बच्चों के निवालों पर डाका डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। और बात पश्चिम एशिया के जंग की। अमेरिका के पीस प्रस्तावों के बीच ईरान कभी बहरीन पर मिसाइलें दाग रहा है, कभी कुवैत के एयरपोर्ट को जला रहा है। ईरान के इस हमले का खाड़ी देश अब करारा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने इसका पुख्ता संकेत भी दे दिया है कि ईरान के अपने देश पर हमले को अब वो कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। और सिर्फ यूएई नहीं, दूसरे खाड़ी देश भी ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अब युद्ध में, इस जंग में अरब देश भी उतरने जा रहे हैं? बहरीन, ईरान ने 186 मिसाइलें और 419 ड्रोन से हमले किए। कुवैत, ईरान के हमले में एयरपोर्ट पर तेल टैंकरों में आग लग गई, आसमान में धुएं का बड़ा गुबार छा गया। इसके पहले सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, जॉर्डन, ओमान और सीरिया। ईरान ने खाड़ी के किसी देश को नहीं बख्शा। अब खाड़ी के देश ईरान को नहीं बख्शेंगे। इसका प्लान तैयार किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात अब खुलकर युद्ध में एंट्री की तैयारी कर रहा है। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है, जिसमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य कार्रवाई को वैधता मिल सके। युद्ध में संयुक्त अरब अमीरात ही नहीं, खाड़ी के दूसरे देशों के शामिल होने के संकेत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही दे चुके हैं। तो क्या ट्रंप का ईरान युद्ध हफ्ते 10 दिन में खत्म कर अपने मुल्क लौट जाने की बातें सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए हैं, या ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है जिसका खुलासा वो अभी नहीं कर रहे हैं और हॉर्मुज के लिए मैसेज दे रहे हैं कि जाओ तेल ले आओ। अब 5 पॉइंट में समझिए कि मिडिल ईस्ट की जंग फिलहाल खत्म होने के आसार क्यों नहीं दिख रहे हैं, और खाड़ी देश ईरान पर संयुक्त रूप से हमला करते हैं तो ईरान का क्या होगा। लेकिन उसके पहले वो 3 कारण देखिए कि क्यों अब ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद खाड़ी देशों ने आक्रामक कार्रवाई नहीं की। खाड़ी देशों की सैन्य कार्रवाई का सहारा लेने में अब तक दिलचस्पी नहीं होने के 3 कारण हैं। पहला, ये युद्ध हमारा नहीं है। दूसरा, हमने इसे शुरू नहीं किया, ये हमारे हित में नहीं है। लेकिन खाड़ी देशों के ये शुरुआती रुझान थे। लंबा खिंचता युद्ध और हॉर्मुज के बंद पानी ने अब इन खाड़ी देशों को चोक करना शुरू कर दिया है। हॉर्मुज नहीं खुलने का नुकसान इन देशों को समझ में आने लगा है। कहावत पुरानी है कि कोई भी नुकसान उठाया जा सकता है, बशर्ते वो अर्थ का नुकसान ना हो। खाड़ी देशों के साथ यही हो रहा है। पर्शियन गल्फ से 8 प्रमुख देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान जैसे अधिकांश देशों के लिए व्यापार का इकलौता समुद्री रास्ता हॉर्मुज है, और वो अभी बंद है। हालात इतने बदतर हैं कि कतर के गैस संयंत्रों ने उत्पादन बंद कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात को अपनी सबसे बड़ी रिफाइनरी बंद करनी पड़ी है। आशंका है कि हॉर्मुज के बंद रहने से मिडिल ईस्ट के इन देशों में जीडीपी को लगभग 5% का नुकसान हो सकता है। तेल और गैस ही खाड़ी देशों का आधार है, और इसकी सप्लाई बंद होने का मतलब है अर्थव्यवस्था का बंटाधार। हालांकि दलील दी जा रही है कि मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से तेल की सप्लाई बंद नहीं हुई है, लेकिन यहीं ईरान का रुख समझना होगा, जो अमेरिकी बेस का बहाना बनाकर खाड़ी देशों पर ऐसा हमला कर रहा है कि उनकी पूरी इकोनॉमी हिलने लगी है। अब यही खाड़ी देश ईरान के खिलाफ एक मोर्चा बना लेते हैं और ईरान को टारगेट करते हैं तो अचरज की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।